तो हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य। तो फर्स्ट है इसमें परियोजना का आयोजन। परियोजना का आयोजन परियोजना का आयोजन व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक होना चाहिए। मीन्स परियोजना जो है लंबी अवधि के लिए बनाई जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, ऐसी परियोजना होना चाहिए। व्यवहारिक उद्देश्य ये है कि परियोजना जो है परियोजना से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। सेकंड है परियोजना का एस्टीमेट तैयार करना तथा परियोजना इकोनॉमिकल हो। तो परियोजना का इकोनॉमिकल एस्टीमेट तैयार करना। ठीक है, तो ये हम लोगों का 2 हो गया। और थर्ड क्या प्रबंधन का उद्देश्य है? गुणवत्ता, जो हम लोगों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसकी क्वालिटी कैसी है। तो थर्ड हम लोग बात करते हैं निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। तो ये हम लोगों का निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे, अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रबंधन क्या है सिविल इंजीनियरिंग का? जो भी निर्माण कार्य है विद इन द टाइम, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन बनाया गया है कितने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए परियोजनाएं। नहीं तो क्या होता है, परियोजना का कास्ट बढ़ जाता है, क्योंकि समय दर समय जो है महंगाई हम लोगों की बढ़ती जाती है, जिसके कारण कास्ट जो है परियोजना का बढ़ जाता है। अतः परियोजना के लिए एक निश्चित समय में पूर्ण हो जाना चाहिए। निश्चित समय पूर्ण करने का एक टाइम दिया जाता है कि किसी परियोजना को कितने समय में पूर्ण कर लेना है, तो निश्चित समय में परियोजना पूर्ण होनी चाहिए। तो फोर्थ हम लोग का है परियोजना निश्चित समय सीमा में कंप्लीट हो जाए। तो इसका हम लोग प्रबंधन करते हैं। सामग्री और श्रमिकों का अपव्यय न हो। फिफ्थ हम लोगों का सामग्री और श्रमिकों का न हो। निर्माण कार्य आधुनिक निर्माण पद्धति के द्वारा किया जाए। निर्माण कार्य आधुनिक
निर्माण पद्धति से किया जाए। एक और लास्ट है हम लोगों का, प्रबंधन निर्माण क्षेत्र में अपनी तथा अपने श्रमिकों की ख्याति स्थापित करें, जिन्हें निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अन्य कोई कार्यों में जो है स्थान प्राप्त हो सके। तो ये जो है मेन प्रबंधन के उद्देश्य हैं, तो इसको भी कंसीडर कर लिया जाए। प्रबंधन निर्माण क्षेत्र में अपने श्रमिकों की ख्याति स्थापित कर सके। प्रबंधक निर्माण क्षेत्र में अपने श्रमिकों ख्याति स्थापित कर सके। ठीक है, तो ये है हम लोगों के सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य। किन बातों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिन्हें हम कंसीडर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं निर्माण कार्य मितव्ययिता की तरफ, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी। अगला हम लोगों का निर्माण कार्य मितव्ययिता। कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी जो भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन का कार्य हो इकोनॉमिकल हो, कहीं व्यर्थ का जो है मटेरियल तथा व्यर्थ का संसाधन यूज न हो। तो ये हम लोगों का मितव्ययिता। और भी इसमें कुछ पॉइंट हैं। व्यवहारिक अभिकल्पन होना चाहिए। मशीनरी, तो ऐसा मशीनरी का उपयोग होना चाहिए कि जो मशीनरी का काम हो वही मशीनरी आए, जो भी मतलब जिनका वर्क ना हो वैसी मशीनरी वहाँ पे उपस्थित ना हो। श्रमिकों की संख्या जो है कुशल श्रमिक चाहिए, जो कि जो है कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। निरंतरता, कार्य को निरंतर करने की मनोदशा होनी चाहिए। विशिष्टियाँ, निर्माण जो है सरल तथा व्यवहारिक हो। आदर्श निर्माण की कल्पना की जाए, अर्थात फाइलों को भी शोभा बढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये है निर्माण कार्य की मितव्ययिता। ठीक है, तो निर्माण कार्य मितव्ययिता का मतलब है परियोजना की संपूर्ण लागत जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, मालिक के ऊपर या विभाग के ऊपर। तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं परियोजना की संपूर्ण विभाग के ऊपर
आती हैं। अतः व्यर्थ संसाधन का उपयोग नहीं होना चाहिए। जिसमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे सामग्री, मशीनरी, श्रमिक, सतत कार्य, इत्यादि। तो ये हम लोगों का कुछ परियोजना को इकोनॉमिकल बनाने के लिए जो है ठेकेदार से लेते हुए, इंजीनियर से लेते हुए और श्रमिक जो भी उसमें कार्य कर रहे हों, कुशल हों, अच्छे हों, जो कि काम को तेज़ी से कर सकें, और कार्य जो निरंतर होना चाहिए, बीच बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है किसी भी परियोजना को अधिक इकोनॉमिकल बना सकते हैं। व्यर्थ का मटेरियल यूज नहीं होना चाहिए, मटेरियल की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, ये सब जो है ध्यान रखा जाता है। अब आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं निर्माण प्रबंधन के प्रकार, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगली टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है हम लोगों का अगला टॉपिक? निर्माण प्रबंधन के प्रकार। निर्माण प्रबंधन के प्रकार क्या हैं? तो निर्माण प्रबंधन के प्रकार जैसे प्रयोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, मोटिवेशन, नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। किसी भी निर्माण प्रबंधन के ये सब प्रकार हैं। इसके बिना जो है निर्माण कार्य जो है कभी भी पूर्ण नहीं कराया जा सकता। तो इसमें जो है हम लोगों का है निर्माण प्रबंधन का उद्देश्य निर्माण प्रबंधन का उद्देश्य परियोजना को उपलब्ध संसाधनों द्वारा न्यूनतम व्यय पर
निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण कराना। जिसकी समझ जिम्मेदारियां इसके प्रबंधन के ऊपर निर्भर करती हैं। जिसकी समस्त जिम्मेदारियां इसके प्रबंधन के ऊपर निर्भर करते हैं। प्रबंधन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें निम्न हैं। प्रबंधन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें निम्न है। जैसे आयोजन, किसी भी परियोजना की प्लानिंग, सेकंड है हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है हम लोगों का स्टाफिंग, नियुक्तियां, फोर्थ हम लोगों का निर्देशन, फिफ्थ हम लोगों का निर्देशन या डायरेक्शन। फिफ्थ हम लोगों का अभिप्रेरणा, मोटिवेशन बोल सकते हैं, मोटिवेटिंग, अभिप्रेरणा हिंदी में क्या है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। से हम लोगों का नियंत्रण, ये सब जो है मैनेजमेंट या प्रबंधन के अंतर्गत आता है। कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, सबको एक साथ मिला जुला के रखना है, कोऑर्डिनेट करके रखना है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन,
और लास्ट हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। तो ये सब जो प्रबंधन से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें थी, जिसमें जो है हम लोगों का प्लानिंग या आयोजन क्या होता है, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसका निर्णय लेना आयोजन कहलाता है। और प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है किसी भी परियोजना का आयोजन करना, प्लानिंग करना, किस प्रकार से परियोजना को हम लोग परिपूर्ण करा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों का किसी भी परियोजना को पूर्ण कराने से पहले जो है किसी भी परियोजना की प्लानिंग तैयार करना, परियोजना को किस प्रकार से हम जो है परिपूर्ण करवा सकते हैं। निर्माण के दौरान जो है सामग्री का अवलोकन करना, श्रमिकों का अवलोकन करना, कर्मचारियों का अवलोकन करना, यंत्रों का अवलोकन करना, पैसे का अवलोकन करना, वित्त का अवलोकन करना, और इसके साथ साथ जो है वातावरणिक कंडीशन को भी देखना। आयोजन निर्माण के लिए पाई चार्ट, क्रांतिक पथ, पट आदि की भी सहायता ली जाती है। ये सब मॉडर्न जो है कंस्ट्रक्शन थ्योरीज हैं, टेक्नोलॉजी हैं, जिसको यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो ये आप लोगों का आयोजन हो गया। तो आयोजन से क्या अभिप्राय हम लोगों का, किसी को भी परियोजना को, तो चलिए लिखते हैं आयोजन। फर्स्ट हम लोगों का आयोजन या प्लानिंग। प्लानिंग क्या है हम लोगों की, किसी भी परियोजना को संपन्न कराने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, परियोजना का आयोजन कहलाता है। तो चलिए लिखते हैं किसी भी परियोजना को किसी भी परियोजना को पूर्ण करने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, किसी परियोजना को पूर्ण कराने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, वह आयोजन कहलाता है। वह आयोजन कहलाता है। जैसे परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, परियोजना को स्टार्ट करने के लिए सामग्री, मटेरियल, श्रमिकों का अवलोकन, कर्मचारी, स्टाफ की आवश्यकता कितनी होगी, इसको कंसिडर करना, तथा
यंत्रों, संयंत्रों की स्थापना, मौसम तथा परियोजना की लागत, इन सब बातों का ध्यान देना आयोजन कहलाता है। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, आयोजन से संबंधित जो है कुछ मॉडर्न विधियां हैं, जैसे पाई चार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड, पॉट आदि की भी सहायता ली जाती है। तो सेकंड है हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। संगठन क्या होता है? तो कोई भी परियोजना है, उसको पूर्ण कराने के लिए एक व्यवस्थित संगठन, एक व्यवस्थित विभाग की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक व्यवस्थित एजेंसी की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित कंपनी की आवश्यकता होती है। यह जो है प्रबंधन का अनिवार्य एवं प्रमुख अंग है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी के अंतर्गत जितने लोग कार्य करते हैं, वो कंपनी जो है वो प्रॉपर वे प्रदान करती है, उनको जो है प्रॉपर डायरेक्शन देती है। तो ये जो है हम लोगों के मैनेजमेंट का प्रमुख अंग है, संगठन। तो चलिए इसको लिखा जाए, क्या है संगठन हम लोगों का? किसी भी परियोजना को किसी भी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्थित संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे कोई विभाग जिसके अंडर में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो, कंपनी etc, यह प्रबंधन का प्रमुख अंग है। यह प्रबंधन का प्रमुख अंग है। और
कोई भी कंपनी जो है, कोई भी प्रबंधन या संगठन क्या करता है, उसमें जो लोगों को नियुक्त करता है उन्हें का अधिकार प्रदान करता है कोई भी निर्णय लेने के लिए। तो ये है हम लोगों का संगठन। आगे हम लोगों का नियुक्तियाँ। नियुक्तियाँ क्या है हम लोगों की, तो किसी भी परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कार्य करने के लिए उसमें स्टाफ की ज़रूरत होती है, ताकि जो है कार्य सक्षम ढंग से चल सके। तो उसमें जो है श्रमिकों से लेते हुए अधिकारी, कर्मचारी, सब लोगों की नियुक्ति की जाती है। तो इसे जो है बोलते हैं नियुक्तियाँ या स्टाफिंग। तो थर्ड हम लोगों का नियुक्तियाँ। स्टाफिंग परियोजना को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए से पूर्ण करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति की जाती है। नियुक्तियाँ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जिसमें सुयोग्य, सक्षम तथा ईमानदार, जिसमें सुयोग्य, सक्षम तथा ईमानदार एवं कर्मनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। तो ये है हम लोगों का नियुक्तियाँ। निर्देशन का क्या मतलब है, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को प्रभावी ढंग से काम लेने के लिए उन्हें समुचित दिशा में स्पष्ट निर्देश देना होता है तथा कठिनाइयों को दूर करने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों को मार्गदर्शन हेतु उन्हें जो है दिशा निर्देश प्राप्त
किया जाता है, जिससे वो टिस भावना से ऊपर उठकर किसी भी कार्य को संप्रेषित और अनुशासनात्मक ढंग से परिपूर्ण करने का निर्णय ले सकें। तो यह निर्देशन डायरेक्शन किसी भी कार्य को परिपूर्ण कराने के लिए उसे जो है डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है हम लोगों का निर्देशन। मोटिवेशन क्या है? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उसमें श्रमिक कार्य कर रहे हों उन्हें मोटिवेट करना, उनकी भावनाओं की कद्र करना, उन्हें जो है प्रोत्साहित करना, उन्हें जो है कुछ रिवार्ड्स देना। ये हम लोगों का मोटिवेशन से इसका तात्पर्य होता है, जिससे जो है श्रमिक अपने कार्य को सही ढंग से अंजाम दे सकें। पर डे जो है उन्हें मोटिवेट करना, किसी भी कार्य के लिए मोटिवेशन प्रदान करना। तो बेसिकली जो है इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का नियंत्रण। परियोजना को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए, निर्धारित समय पर पूर्ति बिंदु तक पहुंचाने के लिए इसकी सभी क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। किसी परियोजना को सही समय पर परिपूर्ण कराने के लिए समस्त चीज़ों पर, सप्लाई से लेते हुए पेमेंट से लेते हुए हर एक टाइप पर जो है समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है किसी भी सामग्री की अनुपलब्धता की वजह से कार्य में डिले न हो। सभी मटेरियल जो है सही समय और सही चैन से हर एक स्थान पर पहुंचता रहे। तो ये है। तो चलिए जो है नियुक्तियां तक हम लोग पढ़े हैं। अभी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए।